अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुशामद JTV पर। पब्लिक, आज की वीडियो आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर है। जबकि आप लोग काफ़ी टाइम से मतलब 2-3 दिन हो गया यही नीचे कमेंट करते थे कि फातिमा खातून और फलाव्यूज के बारे में बताएं कि इन्हें क्या दरिया से कैद कर लेगा या फिर इन्हें वहाँ से आज़ाद करवा लिया जाएगा। और इन्हें अगर वहाँ से आज़ाद करवा लिया तो इनको आज़ाद करवाने वाला कौन होगा। इसके साथ साथ खुफिया ज़राए से अंद्रयास जो के पाकिस्तानी कमांडर ने आया है उसके बारे में ये मालूम हुआ है कि उसके पास फलाव्यूज का बहुत बड़ा राज है। जबकि वो परमानेंटली कुर्दिस्तान में नहीं आया, उसे 2-3 किस्तों के लिए लाया गया है। लेकिन उसके पास मसला फलाव्यूज का बहुत बड़ा राज है। और जब वो फलाव्यूज का राज फाश हो जाएगा तो फिर उसका किरदार ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आखिरकार वो राज क्या हो सकता है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो तक लाजमी देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दो और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। पब्लिक, मैं काफ़ी अर्से से मैं 2-3 दिन हो गए मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ रहा था, लेकिन रिप्लाई इसलिए नहीं था कर रहा क्योंकि खुफिया ज़राए से फातिमा खातून और फरावियों के मतलब कुछ मालूम नहीं था हो रहा। और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को झूठी तसल्ली दी जाए और फेक वीडियो मतलब फेक बातें बता कर कंटेंट निकाला जाए। तो अभी फ़िलहाल खुफिया ज़राए से मालूम हो चुका है कि फातिमा खातून और फरावियों की शादी अभी फ़िलहाल कैंसिल कर दी गई है। लेकिन आप लोगों ने परेशानी होना, परमानेंटली कैंसिल नहीं हुई। 2-3 किस्तों के लिए ये शादी कैंसिल होगी है। अब ये शादी किस्त नंबर 21 में जाकर होगी, क्योंकि अब 2-3 किस्तों में और बे अपने दुश्मनों का मुकाबला करेंगे। शीन सरदार का सर कलम करेंगे, इसके बाद मीर जान जो कि दुर्सन के भाई हैं उनका सर कलम करेंगे। जब इन दोनों का सर कलम हो जाएगा तो फिर कराची सल्तनत और सल्तनत उस्मानिया इकट्ठी हो जाएंगी। इसके बाद जाकर फातिमा खातून की और फलाविस की शादी होगी। रही बात फलाविस के वहाँ से बचाने की, तो पब्लिक मुझे जहाँ तक लगता है कि फलावियस को वहाँ से बचाने वाला जरगतई था। जबकि फलावियस और फातिमा खातून अंद्रयास के कैद में से जाल में फंस जाते हैं, लेकिन जरगतई की वहाँ पर एंट्री होती है और जरगतई इन दोनों को बचा लेता है। जब जरगतई इन दोनों को बचाता है तो फिर आगे से जरगतई मतलब फातिमा खातून जरगतई से पूछता है कि जिगत की तबीयत के बारे में बताओ। तो आगे से जरगतई कहता है कि जिगत अपनी मतलब ज़िंदगी की आखिरी जंग लड़ रहा है। जबकि फातिमा खातून ये सुनकर काफ़ी नगेज़ हो जाती है। तो पब्लिक, फातिमा खातून से कोई जिगर से मोहब्बत नहीं होगी, बल्कि फातिमा खातून इसलिए परेशान हुई है कि अगर जिगर को कुछ हो गया तो फिर इसका बदला फराविज से लिया जाएगा। मसलन अगर ये जिगत वहाँ पर शहीद हो गया तो फिर उड़ान बे इंसाफ दिलाने के लिए फराविज का सर कलम करेंगे, जो कि फातिमा खातून को इंतहाई मसद दिला देगा। जबकि मुझे जहाँ तक लगता है कहानी इस नौबत पर चले भी जाएगी कि जब जिगत कत्ल हो जाएगा मतलब शहीद हो जाएगा तो फिर एक अदालत लगेगी और उस अदालत में फलाविस को हाजिर किया जाएगा। मतलब इस तरह तक मुकाम तक मुझे लगता है कहानी पहुंच जाएगी, फलाविस का सरकलम तक कहानी पहुंच जाएगी। लेकिन बाद में जाकर फलाविस का सरकलम नहीं किया जाएगा। इसके बाद रही बात उड़हाम बे की, उड़हाम बे को जब पता चलेगा तो उड़हाम बे फलाविस से कैसे पूछेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये कोई रियासत का मामला नहीं और ना ही उड़हाम बे फला दीवान में फलाविस से पूछेगा। उड़हाम बे फलाविस से और फातिमा खातून से तन्हाई में पूछेगा कि क्या तुम दोनों आपस में मोहब्बत करते हो, और ये दोनों अपने ढांचे का इंतजार करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उड़हाम बे को थोड़ी देर के लिए गुस्सा लगेगा, लेकिन फिर उड़हाम बे को निरूफा खातून समझाएगी कि वो तुम्हारी बहन है, उसने अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ किया और फलाविस ने भी उसकी मोहब्बत के लिए कुर्बानी दी। और फलाविस फातिमा खातून से सच्ची मोहब्बत करता है तो तुम ऐसा हरगिज़ ना करो। तो फिर उड़हाम पे मान जाएंगे और उड़हाम पे फलाविस को और फातिमा खातून को कुछ नहीं कहेंगे। किस किस को फातिमा खातून और फलाविस की शादी का बेसब्री से इंतजार है, हमें कमेंट में बताइएगा। जबकि पब्लिक, ये जो मैं जितनी भी आपको बताता हूँ ना बातें, ये एनालिसिस कुछ मालूमात होती हैं जो कि मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि ये सच हो, लेकिन 100% हम ये नहीं कह सकते कि यही हो, क्योंकि मैं तो कुछ ज़्यादा छोटे छोटे ट्रेड करता है। तो उस मतलब 2 घंटे की किस्त के अंदर वैसे अगर 1 मिनट का ट्रेड रिलीज किया जाए तो हमें उस देख के क्या पता चलता है कि 2 घंटे की किस्त में क्या होगा। लेकिन हम फिर भी आपका एनालिसिस मतलब कुछ सोच कर बता देते हैं, तो जो कि काफ़ी हद तक हमारे सही होते हैं। आप मतलब अमर की बात कर लो, जो क्रिकेटर अमर है, पहले वो एनालिसिस सच दिया करता था। मतलब उसने जिस टीम को कहा वो टीम जीत गई, उसने जिस टीम के बारे में कहा वो टीम हार गई। उसने कहा इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगी, लेकिन अब इंडिया सेमीफाइनल पर चली गई है। तो उसने भी यही कहा कि ना उनसे ना ये प्रोटेक्शन होती है, जो एनालिसिस होते हैं ये मतलब हम इसलिए बताते हैं ताकि ये हमारा ओपिनियन होता है। जबकि उसका क्रिकेट के बारे में ओपिनियन है तो वो क्रिकेट से सोच कर चीज़ आपको बताता है कि फलाना मैच फलानी टीम जीतेगी, फलाना मैच फलानी टीम जीतेगी, जो कि काफ़ी हद तक सच हो जाता है।
लेकिन अगर इंडिया फाइनल तक पहुंच गई है तो ये चलो उसका एनालिसिस गलत हो गया। तो इस तरह बिल्कुल भी हमारा एनालिसिस होता है। हम भी ट्रेलर को देखकर सब कुछ जान लेते हैं और फिर आपको अपने तजर्बे के साथ बताते हैं कि अगली किस्त में क्या होगा। तो कुछ तो बातें हमारी बिल्कुल सच साबित हो जाती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि सच के बराबर हो जाती हैं, मतलब गलत साबित हो जाती हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ की फिक्र नहीं करनी, आप लोगों ने इस चीज़ पर फोकस देना है जो कि बातें सच हो जाती हैं। जबकि मैंने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपको बताई, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ तो नहीं कर रहा, लेकिन काफ़ी हद तक सच हो जाती हैं। इसके बाद रही इंद्रियानियस कमांडर की बात है। तो पब्लिक यहाँ ये जा रहा है कि इसके साथ फॉलोवर्स का बहुत बड़ा हाथ जुड़ा गया है। और मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक मैंने अपना जेल लड़ाया है ना, कि इसका राज फलाविस के खानदान के साथ जुड़ा गया है। जबकि यहाँ तो ये मजलून का की बाप मतलब बेटा है, जो कि फलाविस का पहले तो कि मतलब बाप था मजलून, जो कि जाली बाप था। या तो इसका ये सका बेटा है, या फिर ये फलाविस का हकीकी भाई भी हो सकता है। मतलब फलाविस के पहले खानदान से ये फलाविस का हकीकी भाई हो सकता है कि और ये फलाविस से इंतकाम लेने के लिए आया हो कि तुमने हमारा साथ छोड़कर तुर्कों का साथ क्यों दिया। इसके अलावा दूसरे नंबर पर ऑप्शन ये भी है कि ये हो सकता है कि फलाविस की वालदा के बारे में कोई बहुत बड़ा राज जानता हो। जबकि फलाविस के बाप को तो कत्ल कर दिया गया था, लेकिन फलाविस की वालदा को जिम्मा से तीर मार के वहाँ पर छोड़ दिया गया था। तो हो सकता है ये फलाविस की वालदा के बारे में कोई बहुत बड़ा राज जानता हो, और जब ये फलाविस को बता दे तो फिर इसका राज मतलब इसका सारा कलम कर दिया जाए और इससे फलाविस का राज फाश हो जाएगा। मतलब पूरी तरह हकीकत फलाविस के सामने आ खुलेगी। जबकि फलाविस अब अपनी असल शनाख्त की तरफ मतलब फलाविस को तो मालूम हो गया है, लेकिन वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि मेरा कोई ख़ानदान, मेरा कोई चाचाजाद, मेरा कोई भतीजा कहाँ पर होंगे। तो ये सब कुछ अंदर खानदान को पता होगा। तो जब अंदर कमानदार सब कुछ मतलब फलाविस को बता देगा तो फिर इसका सारा कलम कर दिया जाएगा। इसके बाद पब्लिक रही बात आप लोगों के मेन क्वेश्चन की, जबकि जिगत को तो मतलब फलाविस ने जख्मी कर दिया था, लेकिन फिर जिगत को कबीले में कहाँ से पहुँचाया। तो जिगत को कबीले में बचाने वाली और कोई नहीं थी, बल्कि दफना ही थी जिसने जिगत को कबीले में बचाया। वो इसलिए बचाया ताकि मतलब शीन सरदार ये सब कुछ देखे और देख कर हाँ के खिलाफ हो जाए। जबकि दुश्मन ये चाहता है कि तुर्क के खिलाफ लड़े, तो जिससे दुश्मन को मजबूत होंगे। लेकिन उर्हा बे ये बात जानते हैं, तो उर्हा बे किसी न किसी तरीके से आग में आकर शीन सरदार को दमीर का जितनी जल्दी सार करना चाहे उतनी जल्दी कर देंगे, ताकि तुर्क के खिलाफ लड़ कर ना मरे, सिपाहियों को काबू में किया जा सके। आप लोगों को इसके बारे में क्या राय है, मैं कमेंट बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखना, खुदा हाफिज़।